लो जी, हमारा पहला मुद्दा देखो ज़रा क्या है बेटा। ये हमारे बिजनेस का पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है। पहले साल में क्या हुआ, हमने यहाँ पर ऋषि को माल बेचा। एंट्री सही है कि नहीं? ऋषि डेबिट टू। अच्छा, जब हम किसी को माल बेचते हैं तो अपन तो इस उम्मीद में माल बेच देते हैं कि भाई पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, हमने यहाँ पर उसे माल बेच दिया, हम वेट कर रहे थे पैसे देने आएगा 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 आएगा। यहाँ जाके हमें पता लगा ऋषि की हालत ख़राब हो गई है भैया, बिजनेस में उसको लॉस हो गया है, पैसे नहीं मिल पाएंगे या फिर पैसे कम मिल पाएंगे, या तो बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे या कम मिल पाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, जो पैसा मिल रहा है ठीक है, जो नहीं मिल रहा है उसकी उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। तो ये हम क्या करेंगे, ऋषि को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्रेडिट करके बंद करूँगा। और अगर वो जितने पैसे मुझे दे रहा है उसे मैं क्या करूँगा, रिसीव कर लूँगा। और जो पैसा नहीं मिल रहा है वो मेरे लिए क्या है, बैड डेट्स। ये बैड डेट्स मेरे लिए क्या है, आज से रूल में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। पहले रूल आप क्या पढ़ते थे, डेबिट ऑल, अब आप पूरा रूल क्या पढ़ेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब ये पूरा रूल रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, आपने जो जर्नल एंट्री डाली, आपने ऋषि का अकाउंट क्या कर दिया है, क्रेडिट नहीं, बंद कर दिया है। मतलब आपने ऋषि से उम्मीद छोड़ दी है। कितना पैसा का नुकसान हो गया, 8,000 का नुकसान हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हम सेकेंड ईयर में पहुंचे। सेकेंड ईयर में एक दिन ऋषि हमें आता हुआ दिख रहा था दूर से। मैंने कहा यार ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है। गुस्सा करोगे उसके ऊपर, गुस्सा तो करना पड़ेगा, 8,000 रुपये खा गया तू मेरे। पर वो क्या कह रहा भाई साहब गुस्सा मत करो, कह रहा मैं आप ही के पैसे देने आया हूँ। जिससे उम्मीद छोड़ दी थी, जिससे उम्मीद छोड़, वो पैसे देने आया है। कितने थे, कह रहा मैं 8,000 तो नहीं दे सकता, मैं कितने दे रहा हूं अभी आपको, 3,000 देने आया है। अब क्या करोगे, एंट्री क्या डालोगे, सोचो। क्या ऋषि का नाम लिखोगे आज? ऋषि का नाम तो हम क्या कर चुके हैं, बंद कर चुके हैं भाई, ऋषि का नाम रिकॉर्ड नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, पैसा मिल रहा है और इसे क्या लिखेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड लिखेंगे। अच्छा ये मेरे लिए पता है क्या है, ये गेन है। यहां पर नुकसान हुआ था और यहाँ डूबा हुआ पैसा वापस मिल गया, 3,000 मिल गए। फिर अगले साल फिर आ गया 2,000 रुपये देने के लिए। तो ये एंट्री कब तक डलती रहेगी ऐसी, जब तक वो मुझे पैसे देता रहेगा। पॉइंट समझ आया, पक्का? आओ कुछ एग्जांपल देखो नीचे। पहला, ₹20,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज इररिकवरेबल। एंट्री क्या डलेगी, 20,000 रुपये जो रमेश से लेने थे, कह रहा नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। एंट्री ये वाली डलेगी, ये वाली एंट्री डलेगी, ये वाली बस। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश, मतलब नुकसान हो रहा है, यहाँ पर नुकसान की एंट्री डलेगी। आगे, रिसीव्ड ₹1,000 रिटर्न ऑफ एज बैड लास्ट ईयर। कह रहा है पैसा जो इस साल में डूब गया था वो इस साल में मिल गया है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, डूबा हुआ पैसा मिल रहा है। यहां पर पैसा डूब रहा है और यहां डूबा हुआ पैसा मिल रहा है। थर्ड वाला, सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। कह रहा है वो बर्बाद हो चुका है, हमें उससे 60% मिला है, 60%। लेने कितने थे, 10,000। तो बेटा ये वाली एंट्री डालोगे ना आप, तो यहां पर नाम क्या आ जाएगा, सोहन। कितने लेने थे, कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, हो गई एंट्री। लास्ट वाला, रिसीव्ड 40 पैसा इन ₹1 फ्रॉम एलेक्स। कितने लेने थे, हाँ, हु हैज बीन रिटर्न ऑफ। कह रहा पिछले साल पैसा डूब गया था, कितना पैसा मिल रहा है, ठीक से सोचो, 40 पैसा इन ₹, 40% मिल रहा है। हाँ, तो यहां पर नाम चेंज हो जाएगा, बस नाम क्या आ जाएगा, एलेक्स। लेने कितने थे, 10,000। और बेटा कितना मिल रहा है, आप इसमें गड़बड़ तो नहीं कर देंगे, 40% मिल रहा है तो यहां पर 4,000 ले लो और यहां कितना आ जाएगा, 6,000। क्या आपको ये सारे केसेस क्लियर हैं?